हेलो दोस्तों, नमस्ते। जीएस में आप तमाम साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर नियोजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। यह नगर योजना जाल पद्धति पर विन्यस्त है। प्राप्त नगरों के अवशेष से पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम के टीले पर गद्दी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा पर प्राचीर से घिरे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, किंतु कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने एवं कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दिनहीन बस्ती प्रतीत होती है। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो ही एक ऐसा मात्र स्थान है जहां से एक स्तूप का अवशेष मिला है, यद्यपि इसे कुषाण कालीन माना गया है। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनकर किलेबंदी करने का उद्देश्य नगर की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था, अपितु लुटेरों और पशु दस्युओं से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय थे। सड़कें गलियों एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई है। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। नालियाँ जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं प्राप्त होती। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, ये का मतलब कह रहा है नालियाँ ईंटों एवं पत्थरों से ढकी रहती थी। इसके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोटरों का प्रयोग किया जाता था, पर कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी तथा हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। ईंटें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा व रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। सभी प्रकार के ईंटों की एक विशेषता थी, वह एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांशतः आयताकार थे, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दोगुनी तथा ऊंचाई तथा मोटाई चौड़ाई की आधी थी। अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। सामान्यतः एक ईंट का आकार 10.25 इंटू 5.0 इंटू 2.25 इंच था। बड़े ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट
51 cm इंटू 26.27 cm इंटू 6.35 cm के आकार की थी। दीवार की फर्शों के कोने या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का तथा स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवन हड़प्पा कालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानगृह और अन्नागार आदि। मकानों का निर्माण सादगीपूर्ण किया गया था, उनमें एकरूपता थी। कालीबंगा के कुछ मकान के फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार बना होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे तथा 2 मंजिल भवनों का भी निर्माण हुआ था। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियां भी होती थी। राजनीतिक व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने के साथ ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में ही था। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगॉट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के कथनानुसार मोहनजोदड़ो को शासन एक प्रतिनिधित्व शासन के हाथ में था। सामाजिक व्यवस्था। समाज की इकाई परंपरा तौर पर परिवार थी। माता देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है। हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। नगर नियोजन। दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय, क्रम शांति प्रिय अधिक थे। सिंध सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह में समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। शवों की अंत्येष्टि संस्कार में 3 प्रकार के शवोत्सर्ग के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफनाया दिया जाता था। नंबर 1 कह रहा है कि पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफनाया दिया जाता था। नंबर 2 आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। नंबर 3 दाह संस्कार। फिर आ गया धार्मिक जीवन। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मोहरे, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनि, मृत भांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा माता देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रत्येक पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सींग पर 3 मुख वाला एक पशु ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है।
इसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा था। दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र एवं हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें अधशिव बताया। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः मातृ देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से होता है। आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अवधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। कृषि सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ को फसल काट लेते थे। सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में कीरू हलरेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेती में हल जोते जाते थे। हड़प्पा लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर की हंसियों का प्रयोग होता था। 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई। चावल गुजरात एवं राजस्थान, गेहूं 3 किस्में, जौ 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि। किंतु सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं एवं जौ थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों में राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों का था। इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। पशुपालन। हड़प्पा लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। कुबर वाला सांड इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में एक संदिग्ध मृत्तिका टेराकोटा से मिला है। गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े के अस्थिपंजर के जो अवशेष मिले हैं वह 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इस पशु के प्रयोग का आम प्रचलन नहीं था। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्प एवं तकनीक। सिंधु लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुत याद से नहीं मिलते हैं। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में केसरों की समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। तांबा राजस्थान की खेतरी से, टीन अफगानिस्तान से, सोना चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से, तांबा रत्न दक्षिण भारत में मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियाँ भी दिखाई देती है। अब मैं लिपि के बारे में दूसरे वीडियो में लेके आने
वाला हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।